हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौरी नस्तालिक में हम बे के साथ मीम को जोड़कर लिखना सीखेंगे। तो उसके लिए देखें, हम पिछले सबक के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए चलें। तो जहाँ पे हमने बेलाम में लाम शुरू किया था, इससे 1.5 कत आप आगे चले जाएं। 1.5 कत पहली लाइन के ऊपर आगे, और यहाँ से हमने मीम को इस तरह से 45 के एंगल पे कलम रख कर यहाँ से शुरू करना है, लाइन के बहुत नीचे से इस तरह से। अब इसको ये वाला जब स्ट्रोक देना है हमने, तो ये कितना आगे लेकर जाना है, कितना नीचे लेकर आना है, उसके लिए ये पैमाइश है कि आप यहाँ से जहाँ से शुरू कर रहे हैं 1 कत आगे, और यहाँ से फिर आपका तकरीबन 1.5 कत आप नीचे आएंगे। तो यहाँ तक, यहाँ पे आपने बे का पैबंद देना है। और ये बे का पैबंद देखें, बे के साथ मीम का पैबंद ये वाला इस तरह से आएगा। ये बे के साथ मीम का पैबंद है। अब यहाँ से हमने मीम शुरू करना है। यूँ समझ लें कि यहाँ से हमने मुफरद मीम डालना है, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हमने यहाँ से, ये हमारी एक एस्थेटिक लाइन थी, इससे हमने नीचे की तरफ गिराना है मीम, ऊपर वाली नोक को ये टेढ़ा। यहाँ से हमने मीम को तकरीबन इस तरह से पौने कत तक हम इसको लेकर आएंगे। पूरा कत नहीं लाएंगे। ये देखें, पूरे कत से बहुत मामूली सा कम है, लेकिन जब हम इसको फिनिश करेंगे तो ये 1 कत हो जाएगा। ये यहाँ तक आ गया। 1 कत से मामूली सा कम छोड़ेंगे इसको। अब यहाँ से हमने ये जिस रुख पे यहाँ पे छोड़ा, इस रुख को आप यहाँ से टेढ़ा कर लें। ये अंदाज़ा बता रहा हूँ, असूल कानून नहीं है कि जिस असूल के तहत ये बनेगा। ये सिर्फ अंदाज़े हैं कि अगर आप इस अंदाज़े को फॉलो करेंगे तो आपका मीम ठीक हो जाएगा। यहाँ से टेढ़े रुख पे लेकर आएंगे और ऊपर वाली नोक को हमने इसके बीच में से निकालना है। ये जो हमारे 1 कत की ये वाली नोक है। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे लेकर आए, तो यहाँ से हमने कलम को टेढ़ा कर दिया और एक मद की तरह से इसको लेकर आए यहाँ पे, और यहाँ से हमने इसको ये नीचे की तरफ बना दिया, गिरा दिया। ये इसको आप नोक के साथ फिल कर लें। अब आप इस मीम की शक्ल को यहाँ से जब आप गोलाई के साथ देंगे तो ये आपका 1 कत पैमाइश में मीम आ जाएगा। और अगर 1 कत से कम रहे तो ये हल्का हो जाता है, और अगर 1 कत से ज़रा सा भी, मामूली सा भी ज़्यादा हो जाए तो वो भारी हो जाता है। अब इसको लिखना आपने ऐसे ही है जैसे ये आपने मीम की शक्ल बनाई, ये वाला कत लगाया है, और इसको आप ये कर्व देकर ये नीचे की तरफ ले आए। ये आपके मीम की शक्ल होगी। इस लाइन से तकरीबन आधा कत तकरीबन नीचे रहेगा। यहाँ से अभी हमने इसका अलिफ डालना है, मीम का अलिफ। तो आप मीम का अलिफ देखें, बिल्कुल मुफरद मीम की तरह लेकर आएंगे, और इस तरह से लाते हुए जब ये लाइन से तकरीबन 1 कत नीचे आप इसको छोड़ देंगे। और इस मीम की शक्ल को अगर आप ऑब्ज़र्व करें, इस मीम के अलिफ को, तो ये आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगा कि जैसे ये वाली लाइन सीधी है और ये वाली लाइन कर्व में आ रही है। देखिएगा, ये वाली लाइन सीधी और ये वाली लाइन इसकी कर्व में आ रही है। इसको थोड़ा सा जानदार कर दें। अब इसकी पैमाइशें देखें कि बे मीम के साथ
पैमाइश क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि एक कत है, आगे की तरफ किया, और ये 1.5 कत नीचे हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा मीम इस तरह से देखें तो एक कत पूरा हो जाएगा। और अगर इसको यहाँ से देखें, ये भी एक कत आ जाएगा। और अगर हम इसको यहाँ से मेजर करें तो ये हमारा यहाँ तक 2 कत बन जाता है। और यहाँ से हमारा ये मीम का जो अलिफ है वो 5 कत बन जाएगा। अभी देखिए, यहीं से मेजर कर लें। एक कत तो हम लाइन से नीचे लेकर आए, 2.5 कत हमारे पास ये वाला है, तो ये टोटल हमारे पास 4 कत ये हो गया, और एक ये 5 कत ये हो गया। ये हमारा जो मीम है वो 5 कत का हो गया। अब यहाँ से जब शुरू किया था तो उसकी लॉजिक मंतक क्या थी कि हमने इसको पैमाइश करके लाम से 1.5 कत आगे यहाँ से शुरू किया और फिर इसको यहाँ पे प्लेसिंग की। उसकी वजह ये कि यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक कत पूरा आ गया। तो इसकी पैमाइशों को देखिएगा, ये जो फासला है ये भी एक कत। अब इसकी पैमाइशों को मैं ज़रा दोबारा से बताता हूँ। ये जहाँ से हमने शुरू किया, एक कत इसको आगे लेकर गए, 1.5 कत नीचे मेजर किया और हमने इस पैबंद को नीचे गिराया। अब यहाँ से मीम, जब ये मीम डालने लगे तो ये पूरा कत नहीं खींचेंगे, ये जो उल्टा नुक्ता मुदव्वरा टाइप बनाएंगे ये एक कत पूरा नहीं खींचेंगे, इसको बहुत मामूली कम रखेंगे। और फिर यहाँ से इसको मद सी बनाते हुए घुमाते, यहाँ से अक्सर दोस्तों का बोझल हो जाता है, मैं अभी बताता हूँ कि क्यों हो जाता है। तो यहाँ से जब हम इस तरह से लेकर आए तो यूँ समझ लें एक कत हमारा ये अंदर से चलेगा यहाँ से, और यहाँ से एक कत और चलेगा, तो ये 2 कत की पैमाइश इस तरह से हो जाएगी। और फिर इसके साथ मीम लगा देना है मुफरद मीम में जैसे बनाया था। तो अब इस मीम का जो नुक्ता है वो हमने तख्ती के लिहाज से कहाँ पे देना है। ये तो लाम का आ गया, यहाँ पे तो फंस जाता है, आता ही नहीं है। तो आप देखें कि ये जो हमने प्लेसिंग बनाई थी कि हम तख्ती लिख रहे हैं, तो अब दोबारा से देखिएगा, ये हमारा बेकाफ का नुक्ता था, ये बेगाफ का नुक्ता हो गया, ये हमारा बेलाम का हो गया, यहाँ पे बे मीम का नुक्ता फंस जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास जगह खाली है, यहाँ से लेकर लाम के दायरे से लेकर यहाँ तक काफ के दायरे तक, 1 2 यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, ये 4 नुक्तों की प्लेसिंग आ जाएगी हमारी तख्ती के लिहाज से। तो लिहाजा इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम बे मीम का नुक्ता जो है वो यहाँ पे दे देते हैं। और इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि ये बे लाम का नुक्ता है, और ये जो नुक्ता है ये बे मीम का नुक्ता भी हो सकता है, ये बेलाम का नुक्ता हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चूँकि हम तख्ती लिख रहे हैं तो तख्ती में हमने सेटिंग का ख्याल रखना है कि लफ्ज़ों को हमने प्लेसिंग कहाँ पे देनी है। वैसे लिख रहे हूँ तो कोई हर्ज नहीं, इसका नुक्ता इसके साथ ही आएगा, यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, लाम ना हो तो यहाँ पे दे सकते हैं। अब देखिए इसकी पैमाइशें जो हैं वो आपको मैंने बता दी। एक पैमाइश रह गई उसकी ये वाली कि अगर हम इसको यहाँ से मेजर करें, ये जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये हमारा एक कत की पैमाइश ये भी आती है। इस तरह से हम मेजर करें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी हमारी एक कत की पैमाइश आती है। और इसके अलावा बाकी की पैमाइशें जो हैं वो हम इसमें लगा चुके हैं। अभी देखिए कि जो हमारी गलती हो जाती है वो क्या है, बे मीम बनाते हुए। ये देखिए हम बे का जब इस तरह से पैबंद लेकर आए, ये बे का पैबंद होता है। अब ये ऊपर जैसे लफ्ज़ लेकर जाते हैं, बेलिफ बा, बेकाफ, बेगाफ, बेलाम, ये पैबंद और होता है, और ये जो बेमीम के साथ लगता है ये पैबंद दूसरा होता है। अब देखिए यहाँ से ये जो एक लाइन देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से आप इसको ये ज़्यादा नुक्ता गिरा देंगे तो भी मीम गलत हो जाएगा। अगर इस लाइन से बहुत नज़दीक तक आप इस एंगल पे ये कलम नुक्ता लगाएंगे, इसका ये वाला लाइन से बहुत नज़दीक,
तो भी मीम जो है वो इस तरह से क्लोज़ हो जाएगा, ये फासला गड़बड़ हो जाएगी। अब हमने यूँ समझ लें कि यहाँ से जब हमने ये स्ट्रोक लगाया तो इस स्ट्रोक से यहाँ से आपने इसकी पैमाइश ले ली 1 कत। तो अब आप यहाँ से आप इसको इधर ले आए, ये 1 कत के फासले पर ये। अब दूसरा इसका अंदाज़ा ये होता है मीम लिखने का कि ये जो आपने लिखा ना, इस रुख पे ये कलम है, आप इससे थोड़ी सी ज़्यादा टेढ़े एंगल पे कलम ये रख लें, ये ऐसे है, ये थोड़ी सी ऐसे है, एंगल टेढ़ा कर लिया। अब यहाँ से आप 1 कत नीचे चला दें, जैसे ये। अब इसको इसके साथ मिला दें। ये मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ सीखने के लिए, आपने कलम की एक ही जुम्बश के एक ही स्ट्रोक से इसको लिखना है। ये मैं सिर्फ इसकी शक्ल समझा रहा हूँ कि इसकी शक्ल इस तरह से बनेगी, ये। अब आप देखें इसके अंदर आप चलाएं कलम, नीचे वाली नोक का ख्याल रखते हुए, ये कलम वहीं पे आ गई। अब यहाँ से वही वाली कलम है, ये ये कलम की ड्राइव थी कि हमने कलम कहाँ कहाँ से लेकर आनी है। अब आप इसको सीधा उसी तरह से मीम, इस तरह से जब मीम इसका लिखते हैं, देखिए मैं मीम को आधे के तौर पे दोबारा से बताता हूँ। जब इस तरह से मीम लिखते हैं तो ये अंगूठे को, नीचे वाली नोक को इस तरह से थोड़ी सी दबाते हैं, एकदम से नहीं दबाते। ये अगर हमारा यहाँ से 5 कत का अलिफ है तो हम 2.5 कत तक इसको ऐसे लेकर आएंगे, इस तरह से आहिस्ता से ये थोड़ी घुमाएंगे इसको, और राइट वाली साइड का सीधा ख्याल रखते हुए कि ये हमारी सीधी आए। तो इसके बाद फिर हम इसको दबाना शुरू कर देंगे इस तरह से। तो ये जो हमारा मीम है वायर से कर्व माइल हो जाएगा। अब देखें कि ये जो बे की शक्ल बनी, बे और मीम की, इसको भी आप देखें, यहाँ से आपका 1 कत, ये बिल्कुल वही पैमाइशें हैं जो बताई हैं आपको, और ये कलम की ड्राइव इसमें आ गई। इसको थोड़ा सा मजबूत कर दें। तो ये आपका बे मीम आ गया, बे मीम का सबक। पैमाइशें हो गई, प्लेसिंग हो गई। अगले सबक में हम इंशाल्लाह नून के साथ बे को जोड़कर लिखना सीखेंगे। अगर आपको हमारी इन वीडियोस से इस्तिफ़ादा हो रहा हो तो आप बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब कर दें।